बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली ऑल आर फाइन। सो आज नाइन्थ केमिस्ट्री की चैप्टर 3 पंजाब टेक्स्ट बुक है नाइन्थ केमिस्ट्री की। इसके चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज MCQs हम देखेंगे। अच्छा, इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 56 पे आ जाएं और साथ साथ आप मार्क भी करते जाएं, और जो भी इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होगा वो भी मैं आपके साथ साथ बताती जाऊँगी, वो अभी आप नोट डाउन करती जाइएगा। नंबर 1 है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियाई, जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस या रेडियाई का जो ट्रेंड है उससे रिलेटेड यहाँ पे अब 4 पॉइंट्स में से कोई आपने जो करेक्ट पॉइंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट करेक्ट है। किस तरह से कि इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। इसके मैंने जो ट्रेंड्स है वो भी आपको बताए हुए हैं, आपने किस तरह से करने हैं ट्रेंड्स। आप चैनल पे भी जा के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 3 के मार्क करवाए हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैंने आपको एटॉमिक रेडिया और बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब का ट्रेंड एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड जो है वो ग्रुप्स में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ होता है और लेफ़्ट टू राइट जो होता है ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट पॉइंट है वो बी है कि इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है, गिवन आउट मीन्स की रिलीज़ होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाई जा रही है तो इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर 3, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड अपॉन। अच्छा, ये पिछले वाले में मैं आपको दोबारा से एक यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक टॉपिक दिया हुआ है, टर्म दी हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि एनर्जी गिवन आउट एंड इलेक्ट्रॉन इज एडिड, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें क्या बताया, एक तो एनर्जी गिवन आउट एंड इलेक्ट्रॉन इज एडिड। अगर ये 2 पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। अगर इन दोनों पॉइंट्स का ऑपोजिट हो कि एनर्जी गिवन आउट की बजाय एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड और इलेक्ट्रॉन एडिड की बजाय लिखा होता कि इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट या रिमूव्ड, तो फिर वो आयनाइजेशन एनर्जी होता। नेक्स्ट नंबर 3 है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था जिसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई थी वो एटॉमिक बेसिस के बेस पे की गई थी। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 4, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं उसकी जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर। नंबर 5, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। अच्छा, हर पीरियड को कुछ टर्म्स दी गई हैं, उसमें से फोर्थ और फिफ्थ का यहाँ पे पूछा गया है कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है उनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। शॉर्ट पीरियड्स कौन से होते हैं, पीरियड नंबर 1, फिफ्थ पीरियड नंबर 1 जिसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। नॉर्मल पीरियड जो होता है वो सेकंड और थर्ड होता है, वेरी लॉन्ग जो है वो सिक्स्थ और सेवन्थ है। सो 4 और 5 जो है वो इट बिलोंग्स टू लॉन्ग पीरियड्स। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजन हमारे पास ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कहा जाता है, जिसके अरेंजमेंट इस तरह से ग्रुप में है। ठीक है, टॉप टू बॉटम अरेंज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे टॉप पे फ्लोरीन, आपको पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। ठीक, बाकी नीचे की तरफ जब हम आते हैं ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास आयोडीन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। नंबर 7, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। अब यहाँ पे ट्रेंड बताया हुआ है कि पीरियड में इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी चीज़ पीरियड्स में डिक्रीज़ होती है। सो एटॉमिक रेडियस का आपको फर्स्ट स्टार्ट भी बताया था कि ये ग्रुप में इंक्रीज़ होता है और पीरियड्स में डिक्रीज़ होता है। अच्छा, MCQ के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये मेन पॉइंट, जैसे एटॉमिक रेडियस का आप ये 2 पॉइंट्स याद रख लें कि इट इंक्रीजेस इन ग्रुप्स एंड डिक्रीजेस इन पीरियड्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड एक जैसा होता है। ये तीनों ही पीरियड्स में इंक्रीज़ करते हैं और ग्रुप्स में डिक्रीज़ करते हैं, मतलब इसका जो हमारे पास ट्रेंड है इन दोनों का उससे ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 57 पे। नंबर 8 MCQ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं ग्रुप 3 से 12 तक, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और ये सब के सब मेटल्स होते हैं। नंबर 9, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने मार्क करनी है। अच्छा, फर्स्ट तो क्या है कि इट इज़ मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल, तो ये सही है कि आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है ये किलो जॉल पर मोल। सेकेंड, इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो ये भी करेक्ट है कि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये डिक्रीज़ होता है ग्रुप में, और पीरियड्स में ये इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज़ इन द पीरियड, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाली है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम वही केस होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजेस इन द पीरियड, जो कि ऐसे नहीं होता। ये क्या करता है कि ये पीरियड्स में इंक्रीज़ होती हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो, ये दोनों पीरियड्स में इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इनके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।